अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और जिया के लिए ना नाश्ता बना रहे हैं। ये ऑफिस चले गए हैं और पहले ये ना मॉर्निंग की ही शिफ्ट गए थे, लेकिन उसके बाद ना फिर अचानक से ही टपक पड़े कोई काम से, जैसे बाहर भी आते हैं ना काम वाम के लिए, तो ये बाहर आ गए थे। पहले हम एकदम इत्मीनान से एकदम फुर्सत में थे कि आज तो हमको ज़्यादा कुछ काम वाम करना है नहीं, क्योंकि ये जब मॉर्निंग शिफ्ट जाते हैं ना तो दोपहर में खाना हल्का फुल्का बन जाता है, जितना कि हम और जिया दोनों लोग खा ले। अपनी जितनी भी फेवरेट चीज़ें वो बना लेते हैं, तो ज़्यादा झंझट वाला चीज़ नहीं बनाते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोग नाश्ता वास्ता करके फुर्सत हो गए थे और उसके बाद फिर ये भी आ गए, तो इनको भी नाश्ता वास्ता दे चुके थे और ये अपना रेस्ट कर रहे थे। तो उधर का तो काम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, तो हम सोचे कि लाओ आगे वाले रूम से स्टार्ट कर लेते हैं। और जब से मेहमान आए थे और मेरी जो तबीयत ख़राब हुई ना, तो हम इधर वाला रूम में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए थे। जिया आती थी और जिया ही झाड़ू लगाती थी और अपने हिसाब से जो भी सोफ़ा का कवर ववर है ठीक कर लेती। आज हम आए ना तो देखे तो सोफ़ा के कवर पे, कुशन पे, सब पे ना चाशनी लगी हुई थी, जो उस दिन सब लोग लौंग लत्ता खाए थे ना, बच्चे ही हैं लगा दिए होंगे। तो देखिए, तो फिर हम सोचे लाओ आज सोफ़ा का कवर और कुशन का कवर सब कुछ चेंज ही कर देते हैं। अच्छा, ये इसी बहाने चेंज हो गया, अच्छा लगता है। जैसे बीच-बीच में चेंज कर दीजिए ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कालीन को ना झाड़ू से साफ़ करें, क्योंकि कालीन हटाएँगे नहीं, क्योंकि पहली बात तो ठंड भी है और फिर सोफ़ा में दबा हुआ है ना, तो अकेले हमसे नहीं होगा। तो इसीलिए ऊपर से ही साफ़ कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर फूल झाड़ू लाके ना, और जो साइड से अंदर से उधर भी झाड़ू-वाड़ू लगा के और साफ़ कर देंगे। बहुत दिनों बाद इधर कालीन के ऊपर झाड़ू लगाए। जिया जब आती ना तो यहाँ से टेबल तो हटाई भी नहीं होगी, ऐसे ही ऊपर ऊपर से जितना उसको समझ में आया तो उतना कर रही थी। इन लोग के लिए ना इतना ही हेल्प मेरा जो किए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वाला जो सोफ़ा का कवर है, ये बहुत दिनों बाद निकला है ना। जब हम लोग वहाँ पे थे, जब जहाँ पे रूम था वहाँ पे थे, तब याद होगा आप लोगों को कि ये सेट मंगाए थे और सब लोग कह रहे थे ना कि ये वाला जो सोफ़ा का कवर जो पूरा सेट है ये अच्छा नहीं है, एक बार आप वॉश कर लेंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जैसे अब आपके सामने ही है, यकीन मानिए इसका कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने ही है, जैसा का तैसा है। जब भी धो दीजिए ना तो एकदम नए की तरह चमक जाता है और एक भी चीज़ खराब नहीं हुआ। जो कि मैं इतना डर रही थी, मैं तो पहले वॉश ही नहीं कर रही थी, क्योंकि सब लोग कह रहे थे ना वॉश करने के बाद ही खराब हो जाएगा। लेकिन जब मैं कई बार इसको वॉश करी, लेकिन अभी तक खराब नहीं हुआ है। तो कोई-कोई चीज़ होती है कि अब एक ही जगह से आप शॉपिंग किए, लेकिन किसी का सामान खराब हो जाता है, किसी का अच्छा निकल जाता है। ये तो क्या किस्मत की बात है। तो मेरी किस्मत तो वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी अच्छा निकल गया। कभी-कभी इंसान का किस्मत भी चमक जाता है, अल्लाह ताला मेहरबान हो जाते हैं। उसके बाद उधर का साफ-सफाई करने के बाद हम आ चुके हैं जीसू के रूम में। यहाँ पे जिया पढ़ रही थी, तो मेरा काम थोड़ा-सा अटका-अटका सा लग रहा था। फिर जब जिया उठी तो हम अपना काम स्टार्ट कर दिए। और आज क्या कर रहे हैं, पूरा साल भर बाद ये काम कर रहे हैं। पहले हम लोग वहाँ पे थे, आप लोग को याद होगा कि मैं 2-2 ब्लैंकेट ना सिल के और फिर ओढ़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले हम और जिया ना यहीं पे सोते थे जीसू के रूम में, रजाई और ब्लैंकेट लेके। तो कल क्या हुआ कि इनकी तबीयत थोड़ी-सी अच्छी नहीं थी। मैं बताई थी ना कि इनके पैर-और में जो दर्द हो रहा था, तो हम वहीं पे सो गए और ना इतनी ठंड लग रही थी, एक ही ब्लैंकेट लेके ये सोते हैं। और हम इनसे रोज़ पूछ रहे थे कि ठंड लगती है, ठंड लगती है? तो कहे नहीं ठंड नहीं लगती है। लेकिन जब कल हम वहाँ पे सोए ना, तो देखे कि ठंड लग रही थी, तो आज ब्लैंकेट निकाल दिए हैं और वो वाली ब्लैंकेट के साथ ना इसको भी सिल देंगे, तो डबल हो जाएगा। और अगले साल ना मेरा अभी से बस प्लानिंग है कि जब भी पैसा होगा तो मैं रजाई 1-2 और धुलवा के रखूँगी, क्योंकि यहाँ की जो ठंड है उसके लिए ना रजाई ही चाहिए। और अभी जो ब्लैंकेट निकालेंगे, ये ब्लैंकेट जबकि हम लोग की नई ब्लैंकेट थी ब्लू वाली, अभी निकालेंगे तब देखिएगा। और ना ये सिंगल लेयर वाली नहीं है, डबल लेयर वाली। लेकिन जब हम लोग नया लिए थे ना, वो काफ़ी अच्छी थी, मोटी तगड़ी सी थी। और अभी जब हम लोग इसे साल भर से ज़्यादा ही हो गया यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये एकदम ही हल्की हो गई है, जो कि हम ध्यान नहीं दिए थे। तो यहाँ पे जो इसके अभी हम उसमें सील दिए थे ना कि इधर-उधर ना हो, तो अब इसको खोल देंगे और इसी के साथ ये जो रेड वाली है, ये वाली लगा देते हैं। और ये वाली रेड वाली की भी कहानी बता दें
तो ये वाली जो ब्लैंकेट है ना, ये फेरी वाले बेच रहे थे जब हम लोग का घर यहाँ पे बन रहा था। तो ये ऐसे ही बोल दिए कि 400 में दे दो, ऐसे ही कुछ था। तो ऐसे ही बोल दिए कि इतने में दे दो, और वो पता नहीं क्या मूड था, लेकिन वो दे दिया। और ये वाली जो ब्लैंकेट है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हैवी नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत हैवी है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी बहुत सॉफ्ट था और कोई भी ख़राब नहीं हुआ, जबकि इसको हम ना 1-2 बार वॉश भी कर चुके हैं। तो अच्छा सामान था ये। कभी-कभी ना फेरी वाले भी अच्छा सामान दे देते। आज तो मैं बड़ा तारीफ़ कर रही हूँ और सभी सामान मेरा अच्छा-अच्छा निकल जा रहा था। जो अच्छा होता है उसके लिए तो अच्छा निकल ही जाता है। तो चलिए ब्लैंकेट पे आ जाते हैं। तो ब्लैंकेट का जो खोली था उसको निकाल चुके हैं और यहाँ पे ना हम लोग लगा रहे हैं। और ये वाली जो रेड वाली ब्लैंकेट है ना, ये ब्लू वाली से ना थोड़ी-सी छोटी है। तो हम सोचे ऐसे घुमा के देख लेते, हो सकता है कि सेट हो जाए, लेकिन कहीं से भी सेट नहीं हुआ। थोड़ा-सा बाकी है। अब जो बेस्ट क्वालिटी का जो होता है, जो मार्केट से लीजिए उसकी तो अलग ही बात होती है ना। ये वाला है तो इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा है, तो कोई नहीं, चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी जब जीसू आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग को फिर से एक ब्लैंकेट को, यानी कि एक ब्लैंकेट नहीं 2 ब्लैंकेट को जोड़ के और फिर तैयार करना पड़ेगा। फिर वो वाली जो ब्लैंकेट है ना, वो हम और जिया ओढ़ेंगे, क्योंकि रज़ाई तो जीसू की है वो अभी तक जिया ओढ़ रही है। और उसके बाद फिर ब्लैंकेट पे हम लोग आ जाएंगे। तो यही इसीलिए बोल रहे थे कि अगले साल ना एक रजाई और धुलवाना है। तो चलिए यहाँ पे सिल तो चुके हैं और अब इस पे खोली चढ़ा देते हैं। और जिया ना एकदम थक चुकी है, क्योंकि उसको सिलाई उतना आता होता नहीं ना। अब साथ में इसलिए भी इसको बैठाते हैं ना कि थोड़ा बहुत ऐसे ही सिल सिल के ना आदत हो जाएगी, तो सिल लेगी, कम से कम अपना तो कोई काम कर ले। इतना ही सीखना है, अब के बच्चे इतना सीख जाए यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ना वो जो ब्लैंकेट था उसको धूप में डाल चुके हैं और फिर नीचे आ गए थे खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि अब तो ये 12 बजे ही आ जाएंगे। अभी गए हैं कहीं जहाँ काम वाम करना था, तो अब वो 12 बजे आएंगे खाना खाने। तो यहाँ खाने की तैयारी करेंगे। उससे पहले ये जो अंडे की ट्रे काफ़ी दिन से आई थी ना, तो हम सोचे लाओ चेक कर ले। मुझे थोड़ा सा शक भी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंडा फूटा हो, फिर वो स्मेल करने लगे। और जो स्मेल करते ना, वो उसमें हमको बहुत अजीब सा लगता है। तो बस आ चुके थे, अंडा उंडा चेक कर लिए, एक भी अंडा नहीं फूटा था। और उसको डाल देते हैं फ्रिज में। एक काम ना लगे लगे हाथ कर लीजिए तो हो ही जाता है, अटका दीजिए तो फिर वो सामने पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है। उसके बाद ना फ्रिज में से सेम निकाल के लेकर आ गए हैं और बनाएंगे सेम आलू की सब्जी। अभी क्या है, जो सीज़न वाली जो सब्जियाँ होती है ना, उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन सिर्फ़ स्टार्ट में मज़ा आता है, फिर लगातार खाते-खाते इंसान इतना पक जाता है ना कि सब सब्ज़ी ना सेम लगती है, सब सब्ज़ी सेम लगती है, खाने का फिर मन नहीं करता, ये है। लेकिन हाँ, अभी स्टार्ट में है, जितना खाना है खा लीजिए, फिर तो साल भर बाद ही मिलने वाला है। तो सब्ज़ी काट चुके हैं, आलू लेने के लिए आए थे, तो देखिए यहाँ पे ना, तो जितने भी आलू थे उसमें पेड़ निकल गया। ये सब जो नीचे में जो आलू है ना, ये आलू है पुराना आलू, यानी कि पुराना मतलब कि बहुत पुराना नहीं। ये ना जब लेकर आए थे तो नया आलू मार्केट में आ चुका था, लेकिन ये ना पता नहीं क्यों पुराना आलू बार बार लेकर आ रहे थे। उसके बाद जब नया आलू लाए तो फिर अब नए आलू के सामने इसकी क्या तो इसको हम ना इग्नोर ही कर दिया। हम बोले नहीं, नए नए आलू बनाएंगे। और वो नया आलू का ना स्वाद भी रहता है, इसका कोई स्वाद ही नहीं था। तो फिर इसको हम छोड़ दिए और कुछ ही दिन में ना इसमें पेड़ ओड़ निकलने लगा, तो फिर अब उसको फेंक देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा था। और उसके बाद जो मिट्टी उट्टी गिरी थी तो इधर झाड़ू भी लगा लेते हैं। लगे हाथ झाड़ू लग जाएगा तो लग ही जाएगा, नहीं तो फिर पैर पैर ना पूरे घर में चला जाएगा, क्योंकि नीचे का उधर का पूरा काम हम कर चुके थे झाड़ू पोछा का, तो इसीलिए। उसके बाद ना इधर दाल तो बन चुका है, दाल को खाली कर चुके हैं। एक तरफ सेम आलू चढ़ा दिए हैं और एक तरफ उसी में ना चावल भी चढ़ा देते हैं। और आप लोगों की जो कमेंट है ना, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और कुछ लोगों को तो मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ कि मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, कहीं कोई शॉपिंग नहीं कर सकती। सिचुएशन को ना समझते ही नहीं है और ताने मार के चले जाते हैं। तो अभी 5 बजने वाला है और ब्लैंकेट ना छत से लेकर आ चुके हैं। घर का सारा काम हो गया, शाम का ना बर्तन वर्तन सब कुछ धो दिए। दिखाएं, ये देखिए पूरा किचन एकदम साफ है। उधर पे ना सैंडविच रखा है, ब्रेड और बटर अभी लगा के रखे हैं कि अभी ये आएंगे ना
तो चाय बनाएंगे और चाय के साथ ना ब्रेड बटर खाएंगे। आज हमको भूख लग रहा था। रीज़न ये है कि अभी थोड़ा देर पहले ही ना हम सो के उठे और उसके बाद फिर झाड़ू लगाए, बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ किए और अब जा रहे हैं छत पे। जब सो जाइए ना तो भूख लगने लगता है, तो रीज़न ये है। तो छत से चले, चादर वादर सब हटा दे, नहीं तो ना रात भर में पूरा फिर से भीग जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आज बच्चे भी सारा दिन ना छत पे ही थे, सभी बच्चे थे यहाँ पे, पतंग उड़ा रहे थे। तो चले, अब ये भी है कि छत देख ले कि कुछ फैलाए वलाए तो नहीं है। तो चलिए छत पर आ चुके हैं और आज तो बड़ा पहले ही आ गए, नहीं तो हमेशा ना अंधेरा होने का इंतज़ार करते हैं कि हाँ तब छत पे जाए। लेकिन हाँ, जब मौका मिलता है तो छत पे हम जल्दी जल्दी अपना काम ना निपटा ही लेते हैं। और अभी का जो ठंड है ना, तो वो तो ऐसे ना रेलिंग पे सारा गमला देखिए ऐसे लाइन से रख दिए। और एक चीज़ और दिखाए, ये देखिए गुलाब का जो पेड़ था ना, ये पौधा बहुत ही छोटा सा था लेकिन कितना सारा फूल खिला है। ये देखिए अभी खिलना बाकी है थोड़ा सा और, यानी कि कली है, थोड़ा सा और होगा ना तो खिल जाएगा। और ऐसे ही नीचे में भी रख दिए, नीचे कभी दिखाएंगे आप लोग को बाद में। ये वाला तो देखिए कैसे नीचे तक ना लटक गया, लेकिन ऊपर से ना अच्छा नहीं लगता है ये देखिए ऐसे तो आपको दूर से काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन ना ऐसे पास से नहीं अच्छा लगता। तो उसके बाद हम नीचे आ गए थे और वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे, तभी जिया चाय बना के लेकर आई। ये आ गए थे इसीलिए चाय बना के लेकर आई थी। और उसके बाद ना ये दोनों मार्केट गए थे किसी काम से। तो मार्केट जाए और कुछ खाने पीने के लिए ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लेकर आए थे मोमोज़ और हम नहीं गए थे। और मोमोज़ को ना वहाँ पे जाके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है गर्मा गर्म। लेकिन हाँ चलिए, घर बैठे मिल जा रहा है, जो मिल जा रहा है उसी में शुक्र करके और खा लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे फुल एंजॉय करें। और मैं सिर्फ 2 ही खाती हूँ, क्योंकि आप अभी तक तो आप लोग को भी पता होगा कि नहीं, हम ज़्यादा नहीं खाते, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस ये है कि ज़्यादा नहीं खाते, मेरे पेट में ना जलन होने लगती है। तो 2 हम खा लिए, बाकी ये लोग खा लिए। और उसके बाद ना फुल वीडियो की एडिटिंग किए, अपलोड किए और आप लोगों को मिल भी गया। प्यार दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतनी मेहनत किए तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। और कभी अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बनता ही है ना। इतनी सारी रिक्वेस्ट कर रहे, कोई भी डिमांड नहीं करे, इतने दिन का साथ है, इतना तो हक है ना कि आप लोगों से इतने ही तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए ब्लॉग में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सान रही हूँ मकई का आटा। मकई को चाल लिए और गर्म पानी में ना आटा सान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे तावे पर सेक के और बाकी सब रोटी रख दिए, क्योंकि अभी ये नहीं आए थे इसीलिए आग पे नहीं सेक रहे थे और जीसू से वीडियो कॉल पे बात कर रहे। जीसू से ना बहुत कम बातचीत करना हो पाता है, तो जब भी कॉल करता है ना तो उसके बाद इसकी ना लंबी चौड़ी सी कहानी स्टार्ट हो जाती है। और फिर अगर ये बोल दीजिए कि बेटा हम काम कर रहे हैं, बाद में बात करें, या बेटा हम वीडियो की एडिटिंग करें, तो इतना गुस्सा आ जाता है, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, हम बाहर आ गए तो आप हमसे बात नहीं करती हैं, आपके पास टाइम नहीं। तो इसीलिए ना हम सब चीज़ साइड में कर लेते हैं। जब इसका कॉल आता है ना तो हम सारा काम रोक देते हैं और पहले हम इससे जी भर के बात कर लेते हैं। समझते हैं कि बच्चा बाहर है तो वो किससे बात करेगा, किससे अपनी बात शेयर करेगा। तो कम से कम इससे ना घंटों हो जाता है कि घंटों, जब कभी फुर्सत से फ़ोन करेगा तो घंटों बात करता है, तो अच्छा भी लगता है। हाँ आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। और बस उसी का ना ज़्यादा मुझे वो है कि हाँ कब आएगा कब आएगा, तो जल्दी आ जाए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, दूर जाते ना अच्छा नहीं लगता है, तो इंतज़ार। और जब भी कॉल
कॉल करो ना तो उसका मुँह देखते तो हमको बड़ा वो तरस आता है कि बच्चा आ जाए। और ठंड के टाइम में इधर बीच तो उसको कई बार ठंड लग चुकी थी। तो जिया यहाँ खाना ले रही थी, रोटी सेक चुके थे, गुड़ डाल के खाएगी। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ फिर